तीन रहता। हेलो दोस्तों, मैं पंकज सर आपका अपने यूट्यूब चैनल ई लर्निंग विद पंकज सर पर स्वागत करते हैं। आज हम आपको लेसन फर्स्ट जो है वैद्युत आवेश एवं वैद्युत क्षेत्र के कुछ न्यूमेरिकल्स बताएंगे आपको, जो एग्जाम के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है, जो सभी फिजिक्स की लगभग सभी परीक्षाओं में आपसे ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं आपको उन सारे न्यूमेरिकल्स को यहाँ पे सॉल्व कराऊंगा। तो आप जो है, यदि हमारे इसके पहले की वीडियोज को नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर के क्लास 12th की प्लेलिस्ट खोलिएगा फिजिक्स की। वहाँ पे इसके पहले के जो कॉन्सेप्ट हैं, इस चैप्टर से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट हैं आपको वहाँ पे मिलेंगे। तो प्लीज़ आप पहले जाकर के वहाँ पे जो है आपको फार्मूले का डेरिवेशन, डिफिनेशन और उसके कॉन्सेप्ट क्या है विद फिगर विद एंड इलिस्ट्रेट उदाहरण सहित आपको समझाया गया है। तो आइए हम बिना टाइम वेस्ट किए हुए आपको क्वेश्चन की तरफ ले चलते हैं, न्यूमेरिकल की तरफ ले चलते हैं। तो देखिए आपका जो न्यूमेरिकल फर्स्ट आपका क्वेश्चन फर्स्ट है, आपको हम सबसे पहले एक क्वेश्चन बता रहे हैं जो आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा एक क्वेश्चन कि एक अल्फा कण 15 × 10⁴ न्यूटन प्रति कूलम के वैद्युत क्षेत्र में स्थित है, तो उस पर लगे वैद्युत बल की गणना कीजिए। तो अल्फा कण पर जो है एक अल्फा कण पर 15 × 10⁴ न्यूटन प्रति कूलम के वैद्युत क्षेत्र में स्थित है। आपका क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। तो यहाँ पे हम आपको सॉल्व कर रहे हैं, आप भी हमारे साथ में सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए अल्फा कण का जो आवेश दिया गया है, आपका क्वेश्चन में दिया गया है एक अल्फा कण 15 × 10⁴ न्यूटन प्रति कूलम के वैद्युत क्षेत्र में स्थित है। तो आपका वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता दी गई है क्वेश्चन में, आपका वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दी गई है और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ई से प्रदर्शित करते हैं। ये आपका क्वेश्चन में दिया गया है जो है 15 × 10⁴ 15 × 10⁴ न्यूटन प्रति कूलम। 15 × 10⁴ न्यूटन प्रति कूलम ये दिया गया है, वैद्युत क्षेत्र में स्थित है। तो वैद्युत बल की गणना करनी है आपका, यहाँ पे वैद्युत बल की गणना करनी है। तो वैद्युत बल आपका F निकालना है। तो फ्रेंड्स आप देखेंगे अल्फा कण पर आवेश, इस क्वेश्चन को आप थोड़ा सा ध्यान देंगे। अल्फा कण पर जो आवेश होता है वो बराबर Q, अल्फा कण पर आवेश जो होता है वह 2E होता है। तो आपका यहाँ से हो जाएगा 2 × E की वैल्यू आप जानते हैं कि E जो है इलेक्ट्रॉन पर आवेश है, तो ये आपका होगा 1.6 × 10⁻⁹ 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है। यदि आप इसको और भी सॉल्व करेंगे तो आपका हो गया 3.2, 16 दूनी 32 होता है और यहाँ पे दशमलव है, इसलिए आप क्या करेंगे यहाँ पे एक अंक पे दशमलव लगा देंगे। 3.2 × 10⁻⁻19 कूलम आपका ये अल्फा कण का आवेश आ गया आपका। तो फ्रेंड्स आपका कह रहा है वैद्युत बल की गणना कीजिए। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए आपको हमने फार्मूला बताया है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर फार्मूला होता है F/Q। अब यहाँ से क्या करना है, हमको Q निकालना है। तो हम क्या करेंगे, Q निकालेंगे जब, तो आप क्या करेंगे यहाँ से वैद्युत बल निकालना है। तो वैद्युत बल F = आपका हो गया E × Q। अब आप वैल्यू को पुटअप करेंगे तो F = E का वैल्यू देखिए कितना दिया गया है, 15 × 10⁴ Q की वैल्यू दी गई है 3.2 × 10⁻⁻19। तो ये आप देखिए इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे, अब इसको ऑफसेट कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा यहाँ से। तो F = आप इसका मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए जो है 3.2 का 15 से करेंगे, तो पहले उसी तरह से मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। तो 15 दूनी आपका कितना होगा 30, आपकी कैरी कितनी होगी 3 और 15 × 3 = 45, 45 × 3 = 48।
बट यहाँ एक अंक पे दशमलव है तो आप यहाँ एक अंक पे दशमलव लगा देंगे और पावर को सेट करेंगे 10 टू दी पावर 4 है और यहाँ 10 टू दी पावर माइनस 19 है। 19 में से आप क्या करेंगे, इसको लेस करेंगे तो आपका हो जाएगा 10 टू दी पावर माइनस 15। तो फ्रेंड्स आपका देखिए आ गया 48 गुणे 10 की घात माइनस 15। यही आप छोड़ सकते हैं, इतना न्यूटन आपका यही आंसर। आप चाहेंगे तो एक स्टेप और भी सॉल्व कर सकते हैं, या फिर इक्वल टू एक अंक आप बाईं तरफ लाएंगे तो ये आपका हो गया 4.8 इंटू पावर, ये आपकी हो जाएगी, देखिए यहाँ पे दशमलव बाईं तरफ लाएंगे तो यहाँ हो जाएगा 10 टू दी पावर माइनस 14 न्यूटन। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपका इतना आएगा। आपका इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो आपका आ गया 4.8 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 14। ये आपका जो है इस क्वेश्चन का आपका आंसर इसमें दिया गया। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ही दिया गया है, ये अब निकालना है। अल्फा कण पर आवेश 2e होता है, इसके 2e हल करेंगे इतना होगा। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता मैंने आपको बताया E बराबर F/Q, तो यहाँ से F बराबर EQ मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, सॉल्व कर देंगे और सेट कर देंगे। आपका आंसर आपके सामने होगा। तो आपका आंसर आ गया जो है 4.8 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 14। ये आपका इतना न्यूटन, ये आपका आंसर हो गया। अब हम आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं जो कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो फ्रेंड्स आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या फिर आप वीडियो को रोक करके आप इसको हल कर भी सकते हैं। तो एज यू लाइक दैट, जैसा आप चाहें वैसा कर सकते हैं। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हम आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, एक बिंदु आवेश से 1 मीटर की दूरी पर, तो आपका दूसरा एक बिंदु आवेश से 1 मीटर की दूरी पर, 1 मीटर की दूरी दी गई। देखिए जो भी आप क्वेश्चन को आप पहले अच्छे से पढ़ेंगे, क्वेश्चन को आप अच्छे से पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद उसमें जो दी गई वैल्यू उसको आप नोट करेंगे। नोट करने के बाद आप देखेंगे कि उसमें कौन सा फार्मूला अप्लाई करेंगे, तो जिससे हमारा आंसर आ जाए तो हम वही फार्मूला आपका अप्लाई करके आपको सॉल्व कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। आपके स्क्रीन पे भी क्वेश्चन दिख रहा होगा, तो फ्रेंड्स आप अपने स्क्रीन से भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं वीडियो को रोक करके, और अपने आप को चेक भी कर सकते हैं कि हमने जो वैद्युत आवेश एवं वैद्युत क्षेत्र पढ़ा उसमें हमें कितना आया। और यदि आपको कहीं से भी कोई भी प्रॉब्लम है तो आप हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर या हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन करके या हमारे यूट्यूब पर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। आपकी सारी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। और आप यदि आप हमारे व्हाट्सएप नंबर को नहीं जानते हैं तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7800010251। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप कॉल भी करके पूछ सकते हैं और आप जो है इस पर व्हाट्सएप भी करके मैसेज भी करके जैसा आप चाहते हैं आपके लिए हम हमेशा तैयार हैं। आपकी सारी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। तो आप जैसा चाहते हैं वैसा होगा, लेकिन आप जो है अधिक से अधिक मेहनत करिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करिए कि हमको आप हमारे द्वारा आपको कितना आउटपुट दिया जा रहा, तो इनपुट कितना दिया जा रहा और आप उसका आउटपुट भी दीजिए, जिससे हम एक मोटिवेट हों और आपके लिए एक अच्छा कार्य कर सकें। तो आप जो है इस नंबर पे आप कांटेक्ट भी कर सकते हैं। तो देखिए आपके दूसरा क्वेश्चन आपका है कि एक बिंदु आवेश से 1 मीटर की दूरी पर उत्पन्न, 1 मीटर की दूरी है, दूरी कितनी दी गई है, दूरी r = 1 मीटर दी गई है, 1 मीटर यह दूरी दी गई है। फिर आपका आगे कह रहा क्वेश्चन, देखिए स्क्रीन पर दिख रहा होगा, उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दी गई है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E = 415 न्यूटन प्रति कूलाम, 450 न्यूटन प्रति कूलाम है। तो कह रहा है कि आवेश का मान ज्ञात कीजिए। तो आपका क्वेश्चन देखिए कह रहा आवेश Q का मान ज्ञात कीजिए। तो आप किसी बिंदु आवेश के कारण, इस चैप्टर में मैंने आपको पहला ही डेरिवेशन बताया था कि आवेश जो होता है, किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है = 1/4πε0 × Q/r
आर स्क्वायर, ये आपको फार्मूला बताया गया है। इस फार्मूले को आप इसमें अप्लाई करेंगे और अप्लाई करके आप इसमें क्या करेंगे, देखिए ई की वैल्यू दी गई है, आर की दी गई, इसका वैल्यू आप जानते हैं, इसका वैल्यू हम कूलाम के नियम में ही आपको बताए थे कि 1/4πε0 का जो वैल्यू होता है 9 × 10⁹ होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर, उसकी यूनिट होती है, मैंने आपको बताया है। तो आप यहाँ से Q बराबर क्या, यहाँ पे आप चलिए वैल्यू को देखिए, यहाँ से क्या होगा कि आप चाहेंगे तो Q की वैल्यू आप ट्रांसफर, इसने सबको इधर ट्रांसफर कर दीजिए, या फिर आप वैल्यू रख करके तब ट्रांसफर करिए, जैसा आप चाहते हैं उसी तरीके, दोनों तरीके से आप हल कर सकते हैं। तो आपका E का वैल्यू दिया गया, हम आपको वैल्यू पुट कर दे रहे हैं 450, और इसका जो 1/4πε0 का वैल्यू होता, मैंने आपको ये जब चैप्टर आपको कूलाम का नियम पढ़ाया था तो उसमें हमने बताया था इसका मान 9×10⁹ होता है। और Q का वैल्यू कितना होता है, जो Q तो हमें यही तो ज्ञात करना है, यही हमको ज्ञात करना है बाई आर स्क्वायर। आर की वैल्यू कितनी दी गई है, A1 का स्क्वायर दिया गया है। तो आपका Q बराबर कितना हो जाएगा, Q बराबर आपका यहाँ से हो जाएगा, ये देखिए इस Q को यहीं रहने देते हैं, बाकी सबको इधर ट्रांसफर कर देते हैं, ये गुणा कर रहा है इधर आएगा, भाग कर रहा है, ये भाग कर रहा है इधर आएगा, गुणा करेगा। तो आपका हो गया 450 × 1 का वर्ग। 1 का वर्ग करेंगे तो फ्रेंड्स एक ही होगा, जान ही रहे हैं आप, चाहे 1 का चाहे जितनी बार मल्टीप्लिकेशन करेंगे 1 × 1 × 1 = 1 ही होगा। बाई 9 × 10⁹ है, तो इसका क्या होगा, ये आपका इधर आएगा, तो ये इधर मल्टीप्लिकेशन कर रहा है, इधर डिवाइड करेगा तो 9 × 10⁹ हो जाएगा। अब इसको हम सॉल्व कर देते हैं। देखिए अब आपका यहाँ से हो गया Q = 450 / 9, और ये जो 10⁻⁹ है, इस 9 को हम क्या करेंगे, ऊपर ले जाएंगे, तो हमारा हो गया 10⁻⁻⁹। अब इसमें डिवाइड करेंगे तो आपका 9 5 जा 45, तो आपका हो गया 50 × 10⁻�9। यहाँ पे भी आप छोड़ सकते हैं, और आप चाहें तो इसकी पावर को एक और भी कम कर सकते हैं, तो इसको आप लिख सकते हैं 5 × 10, और 10⁻1 होगा, और यहाँ -9 है, तो आपका क्या हो जाएगा 5 × 10⁻⁸ और यहाँ आवेश है, तो आवेश का मात्रक क्या होगा, कूलाम होगा। तो ये आपका इस क्वेश्चन का आपको आंसर यही होगा, 5 × 10⁻⁸ कूलाम। देखिए फ्रेंड्स, अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, हम आपको क्वेश्चन 3 बता रहे हैं, जो आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा होगा कि एक आवेशित चालक में 4000 इलेक्ट्रॉन बाहुल्य में है, मतलब अधिकता में है। एक आवेशित चालक में 4000 इलेक्ट्रॉन बाहुल्य में है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना दिया गया है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या दी गई है, कितना, 4000 इलेक्ट्रॉन। ये आपका क्वेश्चन में दिख रहा होगा, देखिए स्क्रीन पे, कि एक आवेशित चालक में 4000 इलेक्ट्रॉन बाहुल्य में है, चालक में उपस्थित कुल आवेश तथा उसकी प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो फ्रेंड्स कह रहा आवेश Q की वैल्यू पूछ रहा है, और उसका नेचर पूछ रहा है कि उसकी नेचर कैसा है। तो आप जानते होंगे कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या को आप n से यहाँ इंडिकेट कर सकते हैं, n से। तो आपका हो गया Q = n × E, यह फार्मूला होगा। Q का वैल्यू पूछ रहा है, तो Q बराबर NE, तो Q बराबर n का वैल्यू कितना है, 4000 इंटू इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है, आप जानते हैं 1.6 × 10⁻⁻19, ये आपका इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है। तो इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है आपका, जो है 4000 × 1.6 × 10⁻⁻19। अब इसको आप हल करेंगे तो 4000 को 4 × 1000, 4 × 1000 मतलब 1000 को 10⁻³ लिख सकते हैं, 10 दाम 100 दाम 1000, और 1.6 × 10⁻19 लिख सकते हैं। तो अब इसको पावर को सेट करिए, देखिए यहाँ 1.6 है, यहाँ 4 है, अगर मान लीजिए दशमलव नहीं है तो डायरेक्ट गुणा कर दीजिए, 16 × 64 होगा, लेकिन यहाँ एक अंक पे दशमलव, तो फ्रेंड्स यहाँ भी एक अंक पे आप दशमलव लगा देंगे, और यहाँ पे आप 10⁻³ और यहाँ -19 है, कितना होगा 10⁻16 हो जाएगा। 10⁻16 हो गया, 6.4 × 10⁻16, यही आपका आंसर होगा। और यह क्या होगा, आपका आवेश है, तो मात्रक क्या होगा, कूलाम होगा। तो आपका ये आंसर है। और क्वेश्चन पूछ रहा है कि
इसकी प्रकृति भी बताइए। तो इस किसी भी क्वेश्चन में इस तरह से अगर क्वेश्चन आता है और प्रकृति पूछी जाती है तो आप बिना विदाउट एनी हेजिटेशन आप बोल सकते हैं कि अगर इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिकता में होगी, ध्यान दीजिएगा, ये ट्रिक मैं बता दे रहा हूं, आपको कभी भी नहीं भूलेगा। अगर इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिकता में होगी तो उस पर क्या होगा, वो ऋणावेश होगा। ध्यान देंगे आप कि अगर इलेक्ट्रॉनों की संख्या मैक्सिमम होगी, अधिकतम होगी, तो उसकी प्रकृति ऋणावेश होगी, और यदि इलेक्ट्रॉनों की संख्या में कमी होगी, मिनिमम होगी, तो ये आपका क्या होगा, ये आपका धनावेश होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। तो ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, तो फ्रेंड्स आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपके स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा कि एक कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसको आपसे यह क्वेश्चन आपके बहुविकल्पी जो है पूछा जाता है बोर्ड के एग्जाम में। आपसे यह क्वेश्चन कई बार अब तक बहुविकल्पी क्वेश्चन के रूप में बना कि एक कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो एक कूलम आवेश दिया है तो आवेश Q बराबर एक कूलम दिया, कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करनी है। तो वही आप फार्मूला लगाएंगे Q इक्वल टू NE। अब आप सॉल्व कर देंगे Q की। अब देखिए एक कूलम आवेश कितने इलेक्ट्रॉन, n बराबर क्या हो जाएगा, Q बाई E। अभी इसको सॉल्व करेंगे तो n बराबर Q की वैल्यू कितनी दी गई, 1 बाई 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, ये आपका है। और आप इसको सॉल्व कर सकते हैं 1 बाई 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 जो है ऊपर जाएगा 10 टू द पावर 19 होगा। अब यहाँ पे क्या होगा कि इसको और भी आगे आप सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ देखिए एक अंक पे दशमलव है तो आपका क्या हो जाएगा, 10 से गुणा 10 से बात करेंगे तो ये आपका 10/16 होगा, और 10 की घात कितनी, 19 होगी। अब एक घात हम और भी इसमें कम करते हैं तो आपका n इज इक्वल टू होगा 100/16 इंटू 10 टू द पावर 18 होगा। 18 एक घात की इधर मल्टीप्लीकेशन कर दिए, यहाँ 10 है यहाँ 10 है तो आपका क्या हो गया, आपका यहाँ हो गया जो है 18, और यहाँ आप देखिए इसमें आप डिवाइड करेंगे, अब आप इसको डिवाइड कर लेंगे तो 100 में 16 का भाग देंगे तो नियर अबाउट कितनी बार जाएगा, 16 छक 96 यानी जो है 6 दशमलव जो है फिर 2 बार जाएगा 5, 6.25 गुणे 10 की घात 18। तो फ्रेंड्स आपका आंसर होगा n बराबर 6.25 गुणे 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉन। ये आपका एक कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 6.25 गुणे 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये आपका क्वेश्चन है। अब आपको हम एक नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं, तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब आपको हम एक क्वेश्चन नंबर 5 बताते हैं। क्वेश्चन 5 क्या है आपका, क्वेश्चन 5 आपका दिया गया है कि नाइट्रोजन 714, यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा गया है कई बार। नाइट्रोजन 714 नाभिक पर कूलम में आवेश की गणना कीजिए। तो जो है क्वेश्चन पूछा जा रहा है नाइट्रोजन 7 में नाभिक पर कूलम में आवेश की गणना कीजिए। तो सबसे पहले हम नाइट्रोजन को देखेंगे। नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7 और परमाणु भार 14 है। तो नाइट्रोजन में क्या होता है कि इसमें आपका जो है देखेंगे कि प्रोटॉनों, देखिए प्रोटॉन की संख्या निकाल लेंगे और इलेक्ट्रॉन की संख्या और उसमें न्यूट्रॉन की संख्या निकाल लेंगे। तो देखिए देखिए एक सूत्र मैं बता दे रहा हूँ आपको, एक किसी भी जो है ट्रिक बता दे रहा हूँ आपको केमिस्ट्री से, कि परमाणु क्रमांक जो होता है वो परमाणु क्रमांक जो हम जो परमाणु क्रमांक बराबर होता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर प्रोटॉनों की संख्या, यानी E बराबर P। इलेक्ट्रॉनों की संख्या जितनी होगी उतनी प्रोटॉनों की संख्या होगी, और वही जो होगा आपका परमाणु क्रमांक होगा। तो देख रहे हैं एटॉमिक नंबर आपका इसका 7 है, तो इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या और प्रोटॉनों की संख्या कितनी हो गई, 7 हो गई। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या और प्रोटॉन की संख्या कितनी इसमें क्वेश्चन में आपका है, 7 है। और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ से देखिए न्यूट्रॉनों की संख्या निकालने के लिए मैं आपको एक सूत्र बता दे रहा हूँ। हमेशा किसी भी क्वेश्चन में आप A बराबर P प्लस N निकालेंगे
तो ये जो होता है ये परमाणु भार होता है, तो ये 14 आपका है बराबर प्रोटॉनों की संख्या कितनी है 7 प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या आपको ज्ञात करनी है, तो n बराबर हो जाएगा 14 माइनस 7 बराबर 7। तो न्यूट्रॉनों की संख्या भी कितनी आ गई आपकी 7 आ गई। तो ये हो गया इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर प्रोटॉनों की संख्या। आपका देख रहे हैं कि प्रोटॉन की संख्या न्यूट्रॉन की संख्या कितनी आ गई 7 आ गई। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 7 नाइट्रोजन 14 नाभिक पर कूलाम में आवेश की गणना कीजिए। तो आवेश जो है अब यहाँ से निकाल लेंगे, आवेश जो है फार्मूला लगा देंगे कि आवेश में कौन सा फार्मूला लगेगा, Q बराबर जो है। तो फ्रेंड्स आपका देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या इतनी आ गई, न्यूट्रॉन की संख्या इतनी आ गई। तो आप क्या करेंगे, आवेश पूछ रहा है तो आवेश Q बराबर क्या हो जाएगा Ne। तो Q बराबर Ne, n की वैल्यू कितनी दी गई, n जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है ये आपका 7 है, इंटू E की वैल्यू कितनी है 1 पॉइंट, इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 × 10 की घात -19 होता है। अब इस दोनों का अगर मान लीजिए 16 या 7 तो 16 7 112 × 10 की घात -19, लेकिन यहाँ 16 ना होकर के 1.6 है तो यहाँ पे एक अंक पे दशमलव लगा देंगे तो आपका हो गया 11.2 × 10 की घात -19 कूलाम। ये आपका जो है इतना धनावेश आपका आवेश आ गया। तो यही आपका आंसर होगा। तो फ्रेंड्स आप लोग जो है इस तरह से न्यूमेरिकल सॉल्व करिए और आपको जहां कहीं भी प्रॉब्लम आती है आप जो है उस क्वेश्चन को बताइए, तो और आप उसको जो है नंबर पे भी जो मैंने अभी आपको बताया उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको बताया जाएगा। तो थैंक यू वाचिंग दिस वीडियो। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में इसी चैप्टर के नेक्स्ट क्वेश्चन को न्यूमेरिकल को लेकर के। थैंक यू वाचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।